गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम कैबिनेट मिनिस्टर और उनके कंसर्न कंस्टिट्यूएंसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। उनकी कंस्टिट्यूएंसी वाराणसी उत्तर प्रदेश है। उनके अंदर में कौन कौन सा मंत्रालय है उसको हम डिस्कस करते हैं। उनके अंदर में जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, Department of Atomic Energy, Department of Space, all important policy issue and all other portfolio not allocated to any minister। और जो किसी और मिनिस्टर को नहीं मिला है वो भी मंत्रालय इन्हीं के अंदर में है। अब श्री राजनाथ सिंह, इनकी कंस्टिट्यूएंसी लखनऊ उत्तर प्रदेश है और इनके अंदर में जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अगला जो नाम है वो है श्री अमित शाह, इनकी कंस्टिट्यूएंसी गांधीनगर गुजरात। इनके अंदर में जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अभी न्यूली फॉर्म्ड मिनिस्ट्री है जिसका हिंदी में सहकारिता मंत्रालय होता है। और जो तीसरा नाम है वो है श्री नितिन जयराम गडकरी, इनकी कंस्टिट्यूएंसी नागपुर महाराष्ट्र है और इनके अंदर में जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अगला जो नंबर है वो है श्रीमती निर्मला सीतारामन, उनकी कंस्टिट्यूएंसी है वो राज्यसभा सांसद है कर्नाटक से और उनके अंदर में जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वित्त मंत्रालय की मंत्री है ये। अगला जो है वो है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो बहुत ही चर्चा में रहे हैं इस बार। इनके अंदर में कृषि मंत्रालय है और इनकी कंस्टिट्यूएंसी है मोरेना मध्य प्रदेश। अगला जो नाम है वो है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, इनकी कंस्टिट्यूएंसी ये राज्यसभा के सांसद हैं गुजरात से और ये इनके अंदर में जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। श्री अर्जुन मुंडा, इनकी कंस्टिट्यूएंसी है खुंटी झारखंड और इनके अंदर में जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अगला जो नाम है वो है श्रीमती स्मृति जुबैन ईरानी, इनकी कंस्टिट्यूएंसी अमेठी उत्तर प्रदेश। इनका जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ये मंत्री हैं। अगला जो नाम है वो है पीयूष गोयल, ये पहले रेल मंत्री हुआ करते थे लेकिन इधर कुछ दिन पहले रीसफलिंग में इनको जो मंत्रालय मिला है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है ये राज्यसभा सांसद है महाराष्ट्र से। उसके बाद जो अगले हैं वो है श्री धर्मेंद्र प्रधान, इनके अंदर में जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये राज्यसभा सांसद हैं मध्य प्रदेश से। अगला जो नाम है वो है श्री प्रहलाद जोशी, इनकी कंस्टिट्यूएंसी है धारवाड़ कर्नाटका। इनके अंदर में जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। अगला जो नाम है श्री नारायण राणे, ये भी आजकल बहुत ही चर्चा में थे क्योंकि इन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पे कुछ कमेंट किया था जिसके कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। ये राज्यसभा सांसद है महाराष्ट्र से। इनके अंदर में जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। अगला जो नाम है वो है श्री सर्बानंद सोनोवाल, ये पहले असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अभी इनके अंदर में जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज और जो दूसरा मंत्रालय है इनके अंदर में वो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी ही हाल के एग्जामों में एनटीपीसी में शायद आया था कि मिनिस्टर ऑफ आयुष कौन है, तो वो है सर्बानंद सोनोवाल और इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो है माजुली असम। अगला जो नाम आता है वो है श्री मुख्तार अब्बास नकवी, ये राज्यसभा सांसद हैं झारखंड से। इनके अंदर में जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अगला जो नाम है वो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनकी कंस्टिट्यूएंसी है टीकामगढ़ मध्य प्रदेश। इनके अंदर में जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगला जो नाम है श्री गिरिराज सिंह, इनकी कंस्टिट्यूएंसी है बेगूसराय बिहार। इनके अंदर में जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अभी बिहार में पंचायत इलेक्शन भी चल रहा है तो इससे रिलेटेड पंचायती राज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना है। अगला जो नाम है वो है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, इधर ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है ये राज्यसभा से सांसद है मध्य प्रदेश से। इनके अंदर में जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्री।
इनके जो पिताश्री थे वो भी इसी मंत्रालय में पहले मंत्री थे। अब जो अगला नाम है वो है श्री आरसीपी सिंह, जो कि जदयू के नेता हैं। वो राज्यसभा के सांसद हैं बिहार से, और उनके अंदर में जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। जो अगला नाम है श्री अश्वनी वैष्णव, उनके अंदर में जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये राज्यसभा के सांसद हैं उड़ीसा से। अगला जो नाम है श्री पशुपति कुमार पारस, इनके अंदर में जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, और इनकी कंस्टिट्यूएंसी है हाजीपुर बिहार। इससे पहले ये मंत्रालय इन्हीं के भाई रामविलास पासवान के अंदर में हुआ करती थी, लेकिन उनके डेथ के बाद ये पदभार इनको दे दिया गया है। अगला जो नाम है वो है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वो जोधपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और उनका जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अगला जो नाम है वो श्री किरण रिजिजू, उनकी कंस्टिट्यूएंसी है अरुणाचल वेस्ट, अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल वेस्ट कंस्टिट्यूएंसी से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और इनके अंदर में जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। पहले इसके मंत्री हुआ करते थे रविशंकर प्रसाद, उनको रिप्लेस करके किरण रिजिजू को बनाया गया है। अगला जो नाम है वो है श्री आर.के. सिंह राजकुमार सिंह, इनकी कंस्टिट्यूएंसी है आरा बिहार। इनके अंदर में जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अगला जो नाम है वो है श्री हरदीप सिंह पुरी, इनकी कंस्टिट्यूएंसी, ये राज्यसभा के सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, और इनके अंदर में जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दूसरा जो मंत्रालय इनके अंदर में है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अगला जो नाम है श्री मनसुख मांडविया, ये भी राज्यसभा के सांसद हैं गुजरात से। इनके अंदर में जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और दूसरा मंत्रालय इनके अंदर में है वो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। अगला जो नाम है वो है श्री भूपेंद्र यादव, ये राज्यसभा के सांसद हैं राजस्थान से। इनके अंदर में जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दूसरा मंत्रालय जो इनके अंदर में है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अगला जो नाम है वो है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, ये चंदौली यूपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इनके अंदर में जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। अगला जो नाम है वो है डॉक्टर परसोत्तम रूपाला, इनकी कंस्टिट्यूएंसी है, ये राज्यसभा सांसद हैं गुजरात से, और इनके अंदर में जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। अगला जो नाम है वो है जी कृष्णन रेड्डी, इनकी कंस्टिट्यूएंसी है सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश। इनके अंदर में जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये एक क्वेश्चन अभी हाल में ही आया था एग्जाम में कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्टर कौन है, तो वो हमारा आंसर था श्री जी कृष्णन रेड्डी। अगला जो नाम है वो है श्री अनुराग सिंह ठाकुर, इनकी कंस्टिट्यूएंसी है हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। इनके अंदर में जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और दूसरा मंत्रालय जो इनके अंदर में है वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इसी के साथ हमारा ये सेशन आज का खत्म हुआ। आप इसे प्लीज लाइक एंड शेयर करें, और जरूरतमंदों को जरूर से जरूर शेयर करें। धन्यवाद।